हेलो एवरीवन, मैथ्स यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन को समझने के लिए हमें उसके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे, जिसमें सबसे पहले आता है सेट्स क्या होता है? सेट्स इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स एंड एलिमेंट्स। ये एक अच्छे से परिभाषित कलेक्शन होता है नंबर्स का, किसी भी वस्तुओं का और किसी भी एलिमेंट्स का। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं: लेमन सेट, डिनर सेट, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एक्सेट्रा। लेमन सेट यानी कि घरों में यूज़ होने वाले ग्लासेस का जो सेट होता है। अगर आपने लेमन सेट बोला है, इट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी वेल डिफाइंड। हमें पता है लेमन सेट्स के अंदर ग्लासेस आते हैं। सिमिलरली अगर डिनर सेट की हम बात करें तो डिनर सेट में भी हमें पता है कि प्लेट्स आती हैं और कुछ बॉल्स आते हैं, कुछ स्पून्स वगैरह आती हैं। इसी तरह से नेचुरल नंबर्स के बारे में भी हम जानते हैं कि 1 2 3 4 यानी कि काउंटिंग नंबर्स होंगे। सिमिलरली फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स ऑल्सो। तो सेट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये एक सेट है। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें कि बुक सेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉप पर जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक बुक सेट चाहिए, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने बुक सेट कहा है। दुकानदार तब तक आपको बुक सेट नहीं देगा जब तक आप उसको डिफ़ाइन ना करें, यानी कि जब तक आप ना बताएं कि आपको बुक सेट कौन सी क्लास के लिए चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा हमें एक बुक सेट चाहिए क्लास 11th का, तब एक दुकानदार जानता है कि आपने इसको अच्छे से परिभाषित कर दिया है, यानी कि वेल डिफाइन कर दिया है। इसी रो में आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी में कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स के बीच में होने वाला प्रोडक्ट है, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल में लिया है सेट ए, जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सेट बी के अंदर हैं 2 एलिमेंट्स ए बी। तो ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए सेट के हर एक एलिमेंट का सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ 1 by 1 प्रोडक्ट होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B। और आप देख सकते हैं ये सारे ही एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए तो ये एक पेयर की फॉर्म में बन गए, जिसे हम एक ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर की विशेषता ये है कि इसमें हर पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है और हर दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन निकल कर आई कार्टेशियन प्रोडक्ट की? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एन ऑर्डर्ड पेयर PQ सच दैट P बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड Q बिलोंग्स टू कैपिटल B। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसे एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट A को बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट कैपिटल B को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि कैपिटल A और कैपिटल B दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। तो ये हुआ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी में आगे बढ़ते हुए हमारा जो मेन टॉपिक है रिलेशन, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो है ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, यानी कि उसका एक पार्ट है। अब जानते हैं रिलेशन क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे पास सभी के पास फैमिली होती है, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशंस होते हैं। तो आप जानते हैं कि रिलेशन जो है आर जो है वो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं फादर सन का। फादर का सन के साथ एक रिलेशन होता है, मदर का सन के साथ एक रिलेशन होता है। इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन होता है, ब्रदर सिस्टर का भी एक रिलेशन होता है। तो अब इन्हीं सभी रिलेशंस के अंदर हम आर को डिफाइन करेंगे। लेकिन आप एक मिनट के लिए मान लीजिए ये जो ए क्रॉस बी है ये हमारी एक फैमिली है। अगर फैमिली ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करती है और अब फैमिली में आप जानते हैं ये सभी रिलेशंस होते हैं। अब हम किस रिलेशन की बात कर रहे हैं ये हमें आर बताता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आर इज़ इक्वल टू ए बी, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। तो आर हमें बता रहा है कि कौन से रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। हम उस रिलेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर है, जहाँ पर ए जो है वो बी का ब्रदर है। तब आप देख सकते हैं इस रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ सकता, क्योंकि फादर सन का ब्रदर नहीं हो सकता। सिमिलरली मदर जो है वो सन की ब्रदर नहीं हो सकती। इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ ब्रदर नहीं हो सकता, लेकिन ब्रदर जो है वो सिस्टर का तो ब्रदर होगा ही। तो इस सेट आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ओनली दिस वन। ठीक।
ठीक है। तो इसी तरीके से अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे नंबर्स की फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो सेट ए जो है उसमें एक ही एलिमेंट है, सेट बी के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी, ए के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा किसके साथ, बी के हर एक एलिमेंट के साथ। तो 1,2, 1,3, 1,4। अब जैसे कि मैंने बताया आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो अब हम आर को डिफाइन करेंगे। आर के अंदर एक्स वाई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पर वाई की वैल्यू 3x के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी कैन चेक ए क्रॉस बी। नाउ वी कैन सी इजीली कि वाई की वैल्यू 3x के बराबर, पहले एलिमेंट को अगर हम देखें, अगर हम पहले ऑर्डर्ड पेयर को देखें, क्या ये इसको जस्टिफाई करेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 आनी चाहिए। तो ये इस R सेट का ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। सेकंड हम चेक करते हैं 1,3, ये इसका पार्ट है। इसी तरीके से 1,4 भी R का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि R का पार्ट वही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जो इस कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये रहा रिलेशन आर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।